अब यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एक दूसरे फिनोमिना से, और वो फिनोमिना होता है हमारा कलर चैनल का। कलर चैनल का मतलब होता है कि टोटल जो आपके कलर के कंपोनेंट है ना, आपके डॉक्यूमेंट में, आपके कलर मोड में, वो टोटल कंपोनेंट कितने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ग्रे स्केल में एक ग्रे कंपोनेंट होता है सिर्फ। तो अगर आप कोई भी ग्रे स्केल इमेज लोगे, फॉर एग्जांपल वापस जाते हैं उस इमेज में, सपोज करते हैं इस इमेज को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ग्रे स्केल में, मोड में गए एंड ग्रे स्केल, मैं फ्लैट नहीं करना चाहता। तो अब आप देखेंगे ये मैंने ग्रे स्केल कर दिए। अब मैं इसके अगर चैनल्स में जाता हूँ तो आप देखेंगे इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो है ग्रे। टेक्स्ट डिलीट कर रहा हूँ अभी, और फिर से इमेज में जाते हैं और इसको एक बार बिटमैप में कन्वर्ट कर देते हैं। 72 पिक्सल पर इंच के आउटपुट पे रखना है। अब मैंने इसे बिटमैप में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं चैनल में जाऊँ तो आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे जो हमारे पास कंपोनेंट आ रहा है चैनल में, वो एक सिंगल कंपोनेंट है जिसके वेरिएशन हो सकते हैं। जैसे बिटमैप में हमने देखा था इसके वेरिएशन थे 2। अब कंट्रोल Z करने के बाद आप देखेंगे मैं फिर से ग्रे स्केल में आया हूँ, तो ग्रे के 8 बिट में जो वेरिएशन थे हमारे पास वो थे 256। फिर से कंट्रोल Z करते हैं एक बार, अब हमारा टेक्स्ट वापस आ गया है। अगेन मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अब ये फिर से RGB हो गई है। तो हमारे जो चैनल्स हैं वो बताते हैं कि हमारे कलर मोड में कलर कंपोनेंट कितने हैं। तो ग्रे स्केल हो या बिटमैप हो, इनमें हमारा कलर कंपोनेंट एक ही था। RGB के केस में आपके पास जो कलर के कंपोनेंट हैं वो 3 कंपोनेंट होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसको दिखाने के लिए अगर मैं आपको RGB इमेज में जाऊं, चैनल्स में जाएं, तो आप देख सकते हैं एक तो RGB हमारा कंप्लीट चैनल है, कंपोजिट है हमारा। देन उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू चैनल है हमारे अलग अलग। तो RGB में आपको जो सेपरेट चैनल्स मिलते हैं वो मिलते हैं 3। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो हमारी अभी वैल्यू निकल के आई थी 256 वेरिएशंस की, तो ये 256 वेरिएशन हमें हर एक चैनल पे मिलेगा, हमें हर एक कलर पे मिलेगा। कलर से इसका मतलब हुआ चाहे वो रेड, ग्रीन एंड ब्लू चैनल्स जो होंगे उन तीनों में ही हमें 256 के वेरिएशन मिलेंगे। तो RGB कलर मोड में क्या होगा कि हमारे कलर्स आपस में मिक्स होंगे, हमारे रेड की कुछ क्वांटिटी, कुछ वैल्यूज आपस में मिक्स होगी ग्रीन के साथ और ब्लू के साथ, एंड देन आपको एक आउटपुट का कलर दिखाई देगा। रेड, ग्रीन और ब्लू का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही 3 कलर आपको दिखाई देंगे, आपको जो रिजल्ट होगा वो आपको सारे कलर्स दिखेंगे। इस कलर मोड के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी कलर्स हैं वो ये 3 होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ कलर्स की बात करें तो 8 बिट के केस में टोटल नंबर ऑफ कलर्स हो जाएंगे हमारे 256 मल्टीप्लाई बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 256, जो रिजल्ट आएगा 16,777,216। तो ये हमारा रिजल्ट होगा इस केस में, और ये हमने कलर मोड वाली वीडियो में भी देखा था टोटल नंबर ऑफ कलर्स का। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये टोटल नंबर ऑफ कलर्स कैसे निकले, ये बिट की वजह से हो रहा होता है। अगेन ये 16 मिलियन कलर्स हैं, तो ह्यूमन आई इतने कलर्स देख ही नहीं सकती है जैसा हमने पहले देखा था। तो RGB भी एक्चुअल में इतना ज़्यादा एडवांस है कि इसके हर एक कलर को हम देख नहीं सकते। इवन इसका मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, जिसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन आई किस तरीके से बहुत छोटे वेरिएशन, 256 के बहुत छोटे से वेरिएशन अगर हो जाए, 1 वैल्यू का अगर वेरिएशन हो जाए, तो वो भी हमें एज अ ह्यूमन दिखाई नहीं देता। तो इसके बाद अगर हमारे पास 16 बिट हो, तो 16 बिट के केस में अगेन हमने देखा था कि 16 बिट में जो टोटल वेरिएशन होती है वो होती है 65,536। तो यहाँ पे हमें इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ 3 बार, और जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो निकल के आएगा 281,474,976,710,656। अब इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस आपको दिखाने के लिए, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि मिलियन और ट्रिलियन में कितना फर्क होता है, आपको ये समझाने के लिए एक बार सपोज करते हैं आपके पास ये जो दोनों अमाउंट है, आपको इन्हें स्पेंड करना है। हम ये मान के चलते हैं कि आपको इन्हें खर्च करना है। तो अगर आपके पास 16 मिलियन हो और आप एक दिन का 1 मिलियन खर्च कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कि 16 दिन में 16 मिलियन खर्च हो जाएंगे। उसके बाद जो 17वां दिन होगा उसमें आप अराउंड 777,000 और बाकी का जो अमाउंट है इसको खर्च कर रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 17 दिन में आप हमारा 16.7 मिलियन का अमाउंट खत्म कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, अगर आप एक दिन में 1 मिलियन खर्च कर रहे हैं। बट इसी केस में अगर आपको हमारा जो नीचे वाला ट्रिलियन का अमाउंट था ये खर्च करना है एक दिन में 1 मिलियन, तो आपको इसको स्पेंड करने में 1 मिलियन पर डे स्पेंड करने में आपको लगभग
771,164.34 ईयर्स से भी ज़्यादा का टाइम लगने वाला है। और ये आप खुद समझ सकते हैं कि एक ह्यूमन लाइफ में इतना अमाउंट खर्च करना पॉसिबल नहीं होगा अगर आप 1 मिलियन भी एक दिन का खर्च कर रहे हो तो ये बस आपको इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस समझाना चाह रहा था मैं कि ये दोनों अमाउंट में डिफरेंस कितना बड़ा है। अभी तक हमने जो भी बिट के बारे में देखा उससे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रेज होता है कि आखिर बिट का किसी भी इमेज एडिटिंग के साथ रिलेशनशिप क्या है। तो ये रिलेशनशिप समझाने के लिए मैं एक बार ओपन करता हूँ बिट इन एडिटिंग का पार्ट। जब भी हम एडिटिंग करते हैं, अगर आप 8 बिट में एडिटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस है एडिटिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो हमारा आउटपुट होगा, वो कभी भी सेम वेरिएशन में या फिर सेम नंबर ऑफ वेरिएशंस को होल्ड नहीं करेगा जितनी आपकी ओरिजिनल इमेज में थी। ये चीज़ आपने स्कूल में साइंस में पढ़ी होगी कि आपका इनपुट कभी भी इक्वल नहीं हो सकता आपके आउटपुट के। आउटपुट जो होता है वो हमेशा इनपुट से कम होता है। तो यहाँ पे भी वही फंडा काम करेगा। आप अगर किसी भी ओरिजिनल इमेज में एडिटिंग कर रहे हैं तो पिक्सल और कलर लेवल पे उसकी जो क्वालिटी होती है वो कभी भी प्रिजर्व या सेम नहीं रह सकती है, वो हमेशा थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एक एक्सट्रीम केस मान के चलता हूँ। हम सपोज करते हैं आप 8 बिट में काम कर रहे थे। 8 बिट में हर चैनल पे आपको 256 वेरिएशंस मिलते हैं। इन 256 वेरिएशंस में से सपोज 50% वेरिएशन हमारे फेल कर गए, 50% वेरिएशन डिलीट हो गए हमारी एडिटिंग के बाद। तो अब आपके पास एडिटिंग के बाद जो बचेगा वो बचेंगे 128 वेरिएशंस। अब जो 128 वेरिएशंस हैं ये ऑब्वियसली बहुत कम है, तो आपकी जो इमेज है उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा इस केस में। इवन ह्यूमन आई उस वेरिएशन को फील कर पाएगी कि उसमें जो नंबर ऑफ कलर्स होंगे वो ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे। इसलिए एडिटिंग के लिए ये प्रेफर करा जाता है कि आप 16 बिट में एडिटिंग करें या फिर 32 बिट में एडिटिंग करें। यहाँ पे जो हमें 2 कलर के पाइल्स दिख रहे हैं इनका कोई एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई भी प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लगाया है, इनका कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं है। अब इस चीज़ में एडिटिंग में जो डिफरेंस आता है, सपोज करिए अब आप 16 बिट में काम कर रहे हैं। 16 बिट में अगर आप काम कर रहे हैं और आपने एडिटिंग के बाद अप्रॉक्सीमेटली 50% फिर से वेरिएशन लूज कर दिए, तो अब भी जो आपके पास वेरिएशंस बचेंगे वो बचेंगे अराउंड 32,000 प्लस। अब ये याद रखिएगा 50% वेरिएशन कभी नहीं खोता। हम कुछ ना कुछ लॉस होता है इमेज के वेरिएशंस में, पर इतना बड़ा लॉस नहीं होता। ये बस अभी मैं समझाने के लिए एक वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर रहा हूँ। तो 32,000 प्लस के वेरिएशन अभी भी काफ़ी हाई वेरिएशन है और अभी भी ह्यूमन आई इन वेरिएशंस को पकड़ नहीं पाएगी, मतलब ईजिली नहीं पकड़ पाएगी। हल्का बहुत डिफरेंस तो दिखेगा बट ईजिली पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। इसलिए एडिटिंग करते वक्त अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर दें 16 बिट में तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब इसके बाद अगर आप 32 की बात करें तो 32 तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, तो उसको मैं अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, बट आप खुद ही समझ सकते हैं क्योंकि मैंने आपको सारी कैलकुलेशन बता दी है कि कैसे होगा कैलकुलेट। अब यहाँ पे एक बहुत ही जायज़ आर्ग्यूमेंट आता है जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपकी इमेज 8 बिट है तो ऑब्वियसली उसमें उससे ज़्यादा वेरिएशंस तो आ ही नहीं सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपकी इमेज को 8 बिट में ही शूट करा गया है, आपके पास एक JPG इमेज है, तो उसके जो ऑलरेडी वेरिएशंस हैं वो तो लॉक्ड हो चुके हैं, वो उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाले। इसको दिखाने के लिए एक बार मैं आपको ये इमेज दिखाता हूँ। आप इस इमेज में देख सकते हैं जितने भी हमारे कलर के वेरिएशंस हैं वो आपको किस फॉर्म में दिख रहे हैं। अगर मैं इस सिंपल JPEG इमेज को जो 8 बिट है चेंज कर देता हूँ इमेज में जाके, मोड में जाके 32 बिट पर चैनल में, तो आप नोटिस करोगे इसके कलर में आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखा होगा। यहाँ पे जो मेजर चेंज हुआ है वो सिर्फ ये हुआ है कि अब फोटोशॉप, जब आप इस इमेज को एडिट करोगे तो फोटोशॉप ज़्यादा कलर रेंज को जानता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे कलर्स आपकी इमेज में हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए, अगर आप RGB में काम कर रहे हैं और 8 बिट में काम कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि उसमें 16 मिलियन से ज़्यादा कलर्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर RGB इमेज में 16 मिलियन से ज़्यादा कलर्स हैं। ये पॉइंट सिर्फ हमें ये बताता है कि हर इमेज में 16 मिलियन के अप्रॉक्स कलर्स आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इमेज में इतने कलर्स प्रेजेंट हैं। सिमिलर फॉर्म में जब आप 8 बिट से 16 बिट में जाते हैं तो उस केस में आपकी इमेज के कलर्स चेंज नहीं होंगे, बट जब आप उसे एडिट करेंगे तो फोटोशॉप को 8 बिट से ज़्यादा कलर रेंज पता होगी।
क्योंकि अभी इस डॉक्यूमेंट को उस स्टार्टिंग टाइम पे सिर्फ 8 बिट पता था, जिसका मतलब है 16 पॉइंट समथिंग मिलियन कलर्स इसको पता थे। लेकिन जैसे ही हमने इसको 16 बिट कर दिया, अब इसको 16 मिलियन से ज़्यादा कलर्स पता है। इसको एक बार मैं कंट्रोल Z करता हूँ, फिर से 8 बिट में ले गए और यहाँ से हम लेवल्स का यूज़ करते हैं। लेवल्स का यूज़ नॉर्मली हमारे हाइलाइट्स एंड शेडोज़ को एडिट करने के लिए होता है। अभी मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ये डेप्थ आगे चल के जब इसका पर्टिकुलर वीडियो आएगा तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि लेवल्स कैसे वर्क करते हैं। फ़िलहाल हम बस इसको देखते हैं कि ये क्या करता है। तो मैं इसके हाइलाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, या कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा एक्सपोज करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 214 की वैल्यू पे मैं इसको ले गया हूँ। अब अगर हम अपनी इमेज को देखें पीछे, स्पेशली इस एरिया को, क्योंकि इस एरिया में सन थोड़ा हमें दिख रहा है, तो आप देखेंगे नॉर्मली ये इतनी लाइट में था और जैसे ही हमने इसको इंक्रीज़ करा, एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बाद इमेज बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगी और आप फील कर पाएंगे कि जो आपके पिक्सल्स हैं वो प्योर वाइट हो गए। आपका ओवर एक्सपोजर भी वाइट में आपके पिक्सल्स को डैमेज कर देता है। तो सपोज़ हम इसको 210 के अराउंड रखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो गया है। अब इस सेम एडिटिंग को अगर हम चेंज कर देते हैं मोड में जाके 16 बिट में, अभी इतना मेजर फ़र्क नहीं दिखेगा। तो आप देखेंगे जैसे 16 बिट करा तो अभी उतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, बट हल्का सा यहाँ पे इस बॉर्डर वाले एरिया में हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है 8 बिट के कंपैरिजन में। अब इसको ही अगर हम 32 बिट में चेंज कर देते हैं, और मैं फ्लैट नहीं करना चाहता, अब आप देख सकते हैं कि ये एरिया क्लीन हुआ है, इस एरिया का एक्सपोजर इंक्रीज हुआ है, बट जो पिक्सल्स हैं वो प्योर वाइट नहीं हुए हैं, हमें क्लाउड्स एकदम क्लियर दिख रहे हैं। और अगर मैं लेवल्स ओपन करूं तो आप देख सकते हैं ये अभी भी 210 की वैल्यू पर ही है। तो ये डिफरेंस आता है एडिटिंग के टाइम पे, क्योंकि अब फोटोशॉप को वाइट और ऑफ वाइट के जो शेड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से पता थे कि कितना डिफरेंस हो सकता है। इस वजह से फोटोशॉप यहाँ पे हमारे पिक्सल्स को क्लियरली शो कर पा रहा है। अगेन अगर मैं इसको 8 बिट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एक्सपोज हो गया था ये। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एडिटिंग में बिट्स का यूज़ क्या होता है। अगर हम बात करें 16 और 32 बिट की, तो याद रखिएगा 16 और 32 बिट ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं आपके फोटोग्राफी फील्ड्स में, और फैशन इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पे इनका ज़्यादा यूज़ होता है। नॉर्मल एडिटिंग में, नॉर्मल वर्क में आपको कभी इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नॉर्मल जो डिज़ाइनर्स आपको मिलेंगे वो 8 बिट में ही आपको काम करते हुए मिलेंगे। अब मैं आपको हल्की सी यहाँ पे टिप देना चाहता हूँ। आप खुद सोचिए, अगर इस वक्त जो डिज़ाइनर वर्क कर रहे हैं वो ऑलरेडी 8 बिट में ही काम कर रहे हैं, अगर हम फोटोग्राफी और फैशन इंडस्ट्री को छोड़ दें, तो आप खुद सोच सकते हैं आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अगर आपको ये बिट सिस्टम समझ आ गया है तो आप अपने काम को कितना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपका वर्क आपके नॉर्मल कंपटीशन से कितना बेटर हो सकता है। बिट में इतना ही था। इसके अलावा 16 और 32 बिट में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। 16 और 32 बिट में हमारे सारे फिल्टर ऑप्शंस, जो हमारे पास यहाँ फिल्टर में पूरा मेन्यू होता है, ये सारे फिल्टर ऑप्शंस हमें 16 और 32 बिट में नहीं मिलते। इसके अलावा जो हमारी एडजस्टमेंट लेयर्स होती हैं ये भी हमें सारी की सारी 16 और 32 बिट में नहीं मिलती हैं। अभी ध्यान रखिएगा मेरा फिल्टर ऑप्शन पूरा म्यूटेड है। ये म्यूटेड इसलिए इस वक्त क्योंकि मेरा अभी एक ग्रुप सिलेक्टेड है, कोई लेयर सिलेक्टेड नहीं है। सो इस वीडियो के में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।